कोरोना में 20 मार्च 2020 से जैसा कि सभी लोग आराम से निश्चिंत होकर बैठे थे कि बाहर नहीं निकलना है, तो मेरे हस्बैंड श्रीमान कपिल सापटमा हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट के व्यवसायी हैं और बेसिकली हमारा जो सलीराज चंद्र ग्रुप का पेरेंटल बिजनेस है शूटिंग शर्टिंग का। तो हम लोग बस ऐसे ही बैठे थे तो उन्होंने कहा कि अरे यार, बस एक चर्चा चल रही थी, आपस में बैठे थे सुबह सुबह के, अरे यार वो फिर बिग बाजार वाली रोड पे, टाउन हॉल वाले रोड पे जो खाना खाते हैं, जो रोड पे बैठे रहते हैं साइड में फुटपाथ वाले, वो कहाँ जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड की क्या है, बहुत अच्छी पहचान है हर जगह। उन्होंने 2-4 फ़ोन किए, उन्होंने पता किया कि प्रशासन से क्या आज के दिन उन लोगों को खाना कैसे मिलेगा और कैसे आएगा, उनकी क्या हर जगह जान पहचान है। तो उन्होंने 2-4 फ़ोन किए, उन्होंने पता किया तो हर जगह से नेगेटिव जवाब आया कि नहीं, आज की तारीख में तो उन लोगों को खाना अवेलेबल होने का कहीं से कोई चांस नहीं है। तो एकदम से उनके मन में आया कि क्या निरूपा अपन उन लोगों को खाना बना के दे क्या। तो मैंने बोला खाना बना के दे उन लोगों को, कितने लोग होंगे, घर पे कैसे बनाएंगे, और ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन है तो फिर वापस अपन बना के दे देंगे तो फिर घर वाले क्या खाएंगे, बाद में क्या होगा, राशन खत्म हो जाएगा, क्या पता कितना चले। तो उन्होंने कहा कि नहीं तू बस हाँ भर, तो मैं इस व्यवस्था सब कर दूँगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनकी बहुत जान पहचान है, तो हर फील्ड में हर एरिया में वो अपना अलग ही मुकाम रखते हैं। अभी एट प्रेजेंट में उम्मीद क्लब, जो कि जोधपुर का जाना माना 100 साल पुराना क्लब है, वहाँ पर के भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर हैं, वो अभी जीते हैं। तो उन्होंने 2 फ़ोन किया और फिर कहा कि राशन मैं कर दूंगा, अनाज मैं ला के दे दूंगा, बस उस अनाज की रोटी बनाना तेरा काम है, अगर तू हाँ भरे तो, क्योंकि मुझे तो कुछ आता नहीं। हाँ तेरे साथ खड़ा हूँ और तेरी मदद पूरी करूँगा, जो तू कहेगी वो करूँगा, पर अनाज ला के दे सकता हूँ, पर रोटी बनाने का काम तेरा है, तो तू बोले तो मैं ये काम ना करूँ। 1 मिनट तो मैंने सोचा, फिर मैंने कहा ठीक है प्रभु, अगर पर्याय बना रहे हैं तो क्यों ना हम करें। मैंने कहा ठीक है, 1-2 दिन जब तक प्रशासन नहीं करती है करते हैं। उन्होंने अनाज लाके, वैसे तो मेरे जेन है, हम लोग फुली 12 महीने का रखते हैं, स्टोर रखते हैं, तो काफ़ी दिन तो मैंने अच्छे से खुद ही कर लिया था। और फिर इतनी बढ़िया व्यवस्था होती गई, तो रोज़ का लगभग 900 रोटी बनाती थी, 25 किलो की सब्जी और 25 किलो की आटे की रोटी। आपके साथ उस समय हेल्प करने के लिए कोई नहीं, मी एंड माई हस्बैंड। बच्चों इन लॉज को इस कमरे में, क्योंकि ये दोनों ओल्ड एज के हैं तो कोरोना जल्दी इफेक्टेड होता है, दोनों बच्चों को इस कमरे में, बच्चे हैं तो जल्दी इफेक्टेड होते हैं, तो सबको दूर रखा, बस मैं और मेरे हस्बैंड। तो रोज़ की 25 किलो की आटे की रोटी और 25 किलो की सब्जी अपने इन्हीं दोनों हाथों से दिन भर बनाते और 4 बजे बांटने के लिए निकलते, 4:30 बजे। आपसे हम बांटने के लिए जी, हम दोनों अपनी कार में, आंधी आई बारिश, जो मतलब आपके पेरेंट्स आते तो उन्होंने मना नहीं किया कि बहुत मना करते थे। आपको पता है कौन ऐसे माता पिता होंगे जो कोरोना में बच्चों को सामने जाके कोरोना से लड़ने की परमिट करेंगे, हमेशा कहते थे। पर मेरे हस्बैंड बहुत ही दृढ़ निश्चय वाले और बहुत ही शुद्ध भावना वाले, बोले निरूपा ये माता पिता है, ये अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं, प्रकृति ने अगर हमें कुछ दिया है तो हमें प्रकृति को रिटर्न में कुछ देना है। आज प्रकृति को हमारी ज़रूरत है, अगर इस समय हम सक्षम होकर भी कुछ ना करें, हमारे हाथ पैर स्वस्थ हैं, हमारे घर में धन है और धान भी है, तो क्यों ना हम इन तीनों चीज़ों का सही उपयोग करें। वो तो ठीक है, सही उपयोग करें, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बिना। जी देखिए, दूसरों के लिए जीना होता है, अपने लिए तो सभी जीते हैं, और ये मेरे हस्बैंड की क्वालिटी है। आज तक रोड पर गिरने वालों को कोई ऐसा नहीं कि जिसको उन्होंने गिरते हुए देखा और उसको उन्होंने हॉस्पिटल ना पहुंचाया। ना जाने कितनी ही बार मैंने कार की सीटें चेंज करवाई, क्योंकि एक्सीडेंट वाले लहूलुहान लोगों को अगर अपन कार में बिठा के ले जाते हैं तो सीट सारी खराब हो जाती है और वो होती नहीं है वापस, तो हम चेंज करवाते हैं। और इस तरह के कई कार्य वो करते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ हो कि उनके हाथ से कुछ नहीं निकला हो और उन्होंने कुछ ना किया हो। तो मेरा सबसे बड़ा मार्गदर्शन पहले मेरी माता पिता, फिर मेरे पति परमेश्वर, और फिर सास ससुर सबका, और फिर मेरी माँ जो जैन साध्वी है,
जो आज संसार के कार्यों में हमारी सहभागिता नहीं निभा रही है, वो अपनी आत्मा का काम कर रही है, पर दिल से तो आशीर्वाद निकलता है। तो मैं ऐसी पुण्यशाली हूँ, मैं ऐसी भाग्यशाली हूँ कि मुझे सभी तरह से आशीर्वाद मिलता है। माँ का नाम आपने लिखा हुआ बता दिया, लेकिन आपने ब्लड जो है अंदर आपने बताया कि मेरे खून में ये चीज़ें हैं कि लोगों की सेवा करना, बहुत बढ़िया चीज़ है। हाँ, ये हुई सेवा की बात। आप एक जॉइंट ग्रुप ऑफ रॉयल लेडीज से जुड़े हुए हैं, आप उसकी प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष, जिसमें समाज की लगभग आपने 200 से अधिक महिलाओं को आपने इस काम में जोड़े रखा है। आप किसी संस्था में जाती है, किसी अनाथ आश्रम में जाती है, गौशाला में जाती है या सेवा संस्थाओं में जाती है, अपने साथ में 20, 25, 30 महिलाओं की पूरी टोली लेकर भी चलती है। जबकि महिलाओं को संगठित करना मतलब उनको बस में बैठाने के बराबर है, ऐसा। तो ये इन सबको आप कैसे मैनेज करती है? सारी महिलाओं तो मतलब अपने चूल्हे चौके से उनको फुर्सत नहीं मिलती, और वो सेवा का काम करने के लिए उन सबको आपने कैसे जोड़ा, कैसे मैनेज किया? देखिए क्या होता है ना कि सबसे बड़ी बात तो मैं शुद्ध भावना से जब अपन काम करते हैं ना, किसी कार्य के लिए अपन अगर शुद्ध भावना से शिरकत करते हैं ना, तो सारी कायनात उसके लिए आपकी मदद करने लग जाती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेम सबसे बड़ी भाषा है। तीसरी बात ये कि सामंजस्य बनाना और लीडरशिप करना दोनों अलग अलग पहलू हैं। जब जहाँ लगता है प्रेम से डांट भी देते हैं, और जब जहाँ लगता है प्रेम से वापस माला की तरह गूंथ भी लेते हैं। और महिलाओं को जोड़ना, जैसा कि आपने बताया, वास्तव में बहुत ही मुश्किल कार्य है। पूरे जोधपुर में अपनी महिलाएं हैं, 200 से ज़्यादा हैं, तो हर एरिया से है। तो जैसे अपन किसी ऑर्फेनेज, ओल्ड एज होम या कहीं भी गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहीं भी जाते हैं, तो उस एरिया के नियर बाई जो हो, उन लेडीज़ को मैं फोर्स करती हूँ कि आपके नज़दीक वाला ये क्षेत्र है तो आप बताइए। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि 200 से ज़्यादा महिलाओं से मैं पर्सनली कांटेक्ट में हूँ। पर्सनली वो मुझे देख के जुड़ी है, मेरे नाम से जुड़ी है, और एवरीडे हम बात करते हैं। हर एक से मैं व्यक्तिगत रूप से जुड़ी हुई हूँ। 200 महिलाएं होंगी जिनसे आप व्यक्तिगत जुड़ी हैं। जी। ऐसी संस्थाएं भी तो हैं जिनसे आप डायरेक्टली जुड़ी हुई? जी, मैं वन बंधु परिषद में भी जॉइंट सेक्रेटरी थी। अभी जस्ट बस उसका कार्यकाल समाप्त हुआ है, वापस इलेक्ट होने वाले हैं, शायद और अपर वाले पोस्ट मिले। उसमें भी हम लोग कई तरह के शिक्षा पर बेसिक जोर देने का कार्य करते हैं। और जैसा कि महिलाओं को निकालने का कार्य है ना, तो सामंजस्य बिठाना होता है। फुर्ती और शक्ति खुद की होनी चाहिए। अगर आप पैशनेटिव हैं, आप में जुनून है कि हाँ मुझे करना है, तो मैं किसी को मौका ही नहीं देती हूँ कि वो मुझे उपलम्ब दे किसी तरह का। सारा काम करके जाती हूँ और सारा काम आके करती हूँ। किसी तरह की कोई चीज़ उन्हें शिकायत का मौका नहीं देती हूँ। और जैसे कि इस तरह से समाज सेवा से अपन जुड़े हैं, तो अब धीरे धीरे घर में भी समझने लगे हैं, बाहर भी समझने लगे हैं, लेडीज़ भी समझने लगी हैं, तो सभी अच्छी मदद करते थे। वन बंधु परिषद से के अतिरिक्त ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जिनसे आप प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं? सभी से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, लेकिन इसमें मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। राष्ट्रीय पुलिस कल्याण संघ में जिला प्रकोष्ठ की हूँ महिला अध्यक्ष, और भारतीय जैन संगठन में स्वयं सेविका के रूप में हूँ। वैश्य फेडरेशन में स्वयं सेविका के रूप से हूँ। ऐसी कई संस्थाएं हैं। चक्षु चिकित्सा समिति में हूँ, कोरमा इंटरनेशनल में हूँ, बहुत सारी संस्थाएं हैं। और हमारे जैन समाज के भी मंडल होते हैं, ग्रुप होते हैं। जैसा कि मैं अभी पूरे साल में 15 दिन जब समर वैकेशन होती है, तब टोटली जैन समाज के बच्चों के लिए सभी आ सकते हैं। उसमें एक शिविर लगाया जाता है 15 दिन के लिए। तो मैं पिछले 15 सालों से, गत 15 वर्षों से उस शास्त्री नगर स्थानक में हमारे यहाँ जहाँ जैन समाज की हमारी क्लासेस लगती है, डेली जाती हूँ। और सुबह 7 से 11 उनको हमारे आगम और उपनिषद सिखाने की क्लासेस लेती हूँ। सेवा की लंबी करियर में कभी कोई ऐसा विषय पता है जब आपको अपने आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड हुआ, अपने आप पे गर्व हुआ, वाह ये काम बहुत अच्छा किया? ऐसा कोई यदि किसी ने सम्मान आपको दिया हो या कोई ऐसी भी घटना है?
देखिए, सबसे बड़ा तो ये कि दुनिया सारी जो मेरे जैन समाज के हमारे बंधु जो संत सतियों के दर्शन करने जाते हैं, तो सब लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके माता जी महाराज साहब को और हमारे गुरुदेव को कहते हैं कि आपकी बेटी गजब काम करती है, आपकी बेटी गजब करती है, आपकी बेटी ऐसा करते हैं, आपकी बेटी ऐसा एक्टिव है, आपकी बेटी। तो उस समय गर्व से छाती फूल जाती है कि हाँ, आज कोई जाके माँ को कह रहा है कि आपकी बेटी। तो जब माता पिता अगर बच्चों पे गर्व करे तो उससे बड़ा विषय हो ही नहीं सकता। दूसरा, जब मैं एक्टिविटी के दौरान कच्ची बस्तियों में हम लोग जब खाने पीने की चीज़ें और लेके जाते हैं, तब जो बच्चे हमको देख के दौड़ते हैं, जो होली दिवाली हर त्योहार की खुशियाँ जो हम उन कच्ची बस्तियों में मनाते हैं और जो दौड़ के आते हैं, ऐसा लगता है कि बस उनकी मैं माँ हूँ। वो मतलब ऐसा होता है कि उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं होते हैं कि वो कुछ बोले ही नहीं, उससे पहले तो मैं ममता से अभिभूत हो जाती हूँ। आँखों की भाषा को आप पढ़ लेती हूँ क्योंकि दौड़ के आना और इतना रेस्पेक्ट से। और जब मैंने कोरोना में खाना बांटा था तब डेली 45 दिनों तक जाती थी। 10 दिनों तक तो इसी रोड पर गई, बाद में नगर निगम से और आयुक्त से फ़ोन आ जाते थे, निरूपा मैडम आज आपको इस साइड में जाना है, आज आपको इस साइड में जाना था, क्योंकि 8-10 दिनों बाद अच्छी व्यवस्था प्रशासन ने भी कर दी थी खाने की। तो ऐसे करते रहते थे कि आज आपको इधर जाना है, आज आपको इधर जाना है। तो 5-7 दिन में गई, एक दिन मैं नहीं गई क्योंकि नगर निगम से कॉल आया कि आपको आज इस साइड में जाना है, तो मैं नहीं गई। दूसरे दिन मैं वापस वहाँ गई, तो जो रोड पे बैठे थे ना, क्या उन्होंने शब्द कहे हैं और गाड़ी नंबर मेरे मतलब मेरी गाड़ी का नंबर देखते ही आपकी 9709 होंडा सिटी और आप आए, आप कल क्यों नहीं आए, आप कहाँ थे, आपका खाना बहुत अच्छा है, हमने आपका बहुत वेट किया। और दुआओं के जो शब्द थे उनके, मतलब ऐसा था कि मुझे लगा कि मैंने बोला कपिल साहब अपन को इस काम को स्टॉप नहीं करना है, मुझे ये दुआएं जीवन पर्यंत चाहिए, मुझे ये कोटा हर भाव में चाहिए। तो ये हुआ। चौथा एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। इसी तरह की समाज सेवा करते 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 हम, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं जोधपुर के सारे वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इस तरह के कई जगह पर जा चुकी हूँ, कई इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, कई इस तरह के। उसी दौरान क्या हुआ कि नवजीवन अनाथ आश्रम, लवकुश अनाथ आश्रम जी, उसमें 1 दिसंबर की 5 सामूहिक बच्चियों की शादियाँ थी। तो मैं वहाँ निरंतर जाया आया करती थी। बाबूजी के बेटे से भी अच्छा संपर्क था क्योंकि हमेशा जाना आना होता है, कि जैसे कि मैं आपको भी पहचानती हूँ, तो उसी तरह से। तो वहाँ क्या शादी का वो चल रहा था, उसमें मैंने क्या, मेरा बर्थडे आता है 30 अक्टूबर को, तो 30 अक्टूबर के दिन मुझे पता था, कई संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ, कईयों की खुद आगे होकर वो पहल भी करते हैं कि मैम आज हमें इस चीज़ की आवश्यकता है, मैम आज हमें ये चीज़ चाहिए, तो करते हैं, आगे होकर हमें करते हैं। तो इसी तरह से वहाँ पर भी हुआ कि 5 बच्चों की शादियाँ हैं, इस तरह से आप सहयोग कीजिए। तो मैंने कहा कई तरह के बर्थडे हमने मतलब जीवन भर मनाए, और जब तक जिएंगे तब तक मनाएंगे। हर बार कुछ अलग करते हैं, मनाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, मूवी जाते हैं, सब कुछ करते हैं। आज कुछ नया करो। सेवा और सद्भावना का जो जुनून था, उसके तहत मैंने मेरे बर्थडे 30 अक्टूबर के दिन लगभग 5 बच्चों की शादी के लिए लगभग मैंने 1 लाख रुपए का सामान इकट्ठा करके वहाँ लेके गई कि बस आज मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज मैं इस तरह से मनाना चाहती हूँ, बस। तो बाहर निकली, सब हो गया, सब निकले, सब मेरी चली गई। फिर राजेंद्र सिंह जी ने कहा कि एक बात कहना चाहूँगा। मैं कहा बोलिए ना अंकल जी। कि 4 बच्चियों के तो कन्यादान वाले हो गए हैं, एक बच्ची है जो मूक बधिर भी है और उनके कन्यादान के लिए माता पिता अभी तक हुए नहीं। जैसा कि सभी आते हैं सामने से, रजामंदी देते हैं और वो भी फिर उन लोगों में से चूज करते हैं कि हाँ इन्हें देना चाहिए या नहीं। मैंने कहा अंकल आपने बात तो बहुत अच्छी कही, अपने बच्चों का सभी करते हैं, अपनों का सभी करते हैं। मूक बधिर बालिका जिसके माता 4 नॉर्मल थी और 1 मूक बधिर थी, और उसके माता पिता अभी तक कोई बने नहीं। तो उन्होंने कहा क्या तुम करोगी कन्यादान? 1 मिनट के लिए तो अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हुआ कि अच्छा मौका है। बहुत दिल में तो समझ आ गई,
पर मैंने कहा अंकल घर जाना पड़ेगा, माता पिता से और पति जी से आज्ञा लेनी लेनी पड़ेगी, पड़ेगी। आज्ञा लेनी पड़ेगी। देखिए क्या होता है ना, कन्यादान सिर्फ एक शब्द नहीं है, जीवन बहुत भर का बड़ी संबंध जिम्मेदारी। है। उस बच्ची से जीवन भर के लिए हमें रखना पड़ेगा, हमें उससे प्रेम करना होगा। और वो प्रेम कब होगा? जब मैं सबके मन में उसके लिए प्रेम जगाऊं, जब सभी प्रेम से सहमति दें। मैं आपकी परमिशन चाहती हूँ पर खुशी से चाहती हूँ, यूँ नहीं कि निरूपा जाती है हर जगह और निरूपा कह रही है इसलिए माता पिता आज्ञा दे रहे हैं, या निरूपा कह रही है इसलिए पति जी ने आज्ञा दे दी। नो, आपकी परमिशन चाहिए, आपकी सहमति चाहिए, पर खुशी से चाहिए, ताकि माँ मैं बनूं पर पिता आपको बनना है, माँ मैं बनूं पर पिता आपको बनना है, और पिता का हर दायित्व आपको निभाना है। और वो कब होगा? जब आप मेरी तरह आप भी उनसे प्रेम करेंगे। मेरे मन में प्रेम है इसलिए मैं जाती हूँ, पर आप भी उनसे जब प्रेम करेंगे तब ये सफल होगा। और जैसा कि एक पति पत्नी एक जिंदगी में एक गाड़ी के दो पहिए हैं, एक भी अगर रुक जाए तो दूसरा ना चल पाए। और इन लॉज के साथ रहती हूँ तो सहमति बहुत ज़रूरी थी। मैंने कहा अंकल मैं आपको 24 घंटे के अंदर अंदर जवाब दे दूँगी। और मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि मैं जो सोचती हूँ वो मुझे मिलता है। क्यों? कि शुद्ध मन से काम करती हूँ, उनके भावना के साथ में काम करते बहुत ही हैं, ईश्वर बहुत ही की प्रेम। पवित्रता से काम करती हूँ, बहुत ही शुद्धता से काम करती हूँ, बहुत ही बेबाक दबंगता से काम करती हूँ। किसी तरह का कोई नहीं, जो ग्रुप के अंदर है वही ग्रुप के बाहर है, एज इट इज शुद्ध। तो मैंने कहा कि ठीक है, घर आई परमिशन के लिए। मैंने उनको कहा, मैंने कहा आपको जिनको पूछना है पूछ लो, इन लॉज को, क्योंकि 3 बड़ी सासू जी भी हैं, 3 बड़े पापा भी हैं, जॉइंट फैमिली है सबको। तो मैंने कहा आपको जिनको पूछना है पूछ लो, पर कोई कुछ कहे, कोई निरूपा नाम लेके कुछ कहे, उससे पहले आप खड़े मिलने चाहिए मेरे को। दुनिया कुछ कहे उससे पहले आपका खड़ा होना जरूरी है, ढाल बनकर के खड़ा ढाल बनकर आपका खड़ा होना जरूरी है। आप ना देंगे तो हम ना करेंगे, आप हाँ करेंगे तो हम करेंगे। कोई कुछ कहे तो उससे पहले आपको खड़ा होना है कि नहीं ये मेरे कहने से कर रही है और ये मैंने कहा है इसको। तो मारवाड़ी में कहावत है ना कि चांद मारो बड़ू तो तारा मारे चक। अगर ये खड़े हो जाते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं कि कुछ बोले। तो बस ये एक मेरी जिंदगी का अभूतपूर्व पल था जब मैंने 1 दिसंबर को लवकुश अनाथ आश्रम में 5 कन्याओं में से एक कन्या जिसका मुझे माँ बनने का सौभाग्य मिला, और छोटी उम्र में मुझे समझ लीजिए कि ये सामने से मेरे एक अचीवमेंट भगवान ने मुझे एक दिया है। क्या तो ये मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय था, बहुत- क्योंकि अपना सभी करते हैं, दूसरों का करे तो वो करना होता है। अपने बच्चों का सभी करते हैं, अपनी शादियों में हम खूब खर्च करते हैं, खूब वाहवाही से करते हैं। तो बस ये मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय रहा। और इतने अच्छे कार्यों के तहत क्या होता है कि समाज रत्न के भी, हमारे जैन समाज की तरफ से भी मुझे समाज रत्न का सम्मान दिया गया, विभिन्न संस्थाओं से सम्मानित किया गया। तो गर्व के कई पल आए, कई विषय आए। पर हाँ, जिस दिन जोधपुर या राजस्थान या भारत में लोग पूछेंगे कि आपकी इतनी बेटी है, उस दिन मेरा जीवन सफल होगा। लंबे समय से आप सेवा के क्षेत्र में हैं। कभी ऐसा ये काम करते करते आपको कभी ज़्यादा परेशानी हुई है, या कभी गिल्टी फील किया हो, या कहाँ आकर के इसमें फंसे हैं, अपनी गृहस्थी में वहाँ ठीक थी, ऐसा कभी बात हो? कभी परेशानी आई हो, बहुत ज़्यादा दुखी हुए ऐसे काम करने के बाद में? देखिए, संसार है तो स्वाभाविक है समस्याओं का आना, पर दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं जिनका समाधान हम नहीं निकाल सकते। दृढ़ निश्चय हो, खुद पर विश्वास हो, कोई ऐसा काम नहीं जो हम नहीं कर सकते। कई बार परेशानी आती, जैसे कि कोरोना में हम दोनों हस्बैंड वाइफ ही करते थे। जैसा कि आपको पता है उस समय काम वालियाँ कुछ भी अवेलेबल नहीं था, तो आसपास के घरों में थे, जिनके घरों में नौकर होते हैं, तो उनको भी कहा कि इतना सब भी कर दो। तो उन्होंने भी कहा हाँ आप तो कोरोना में बाहर खानाबाद में जाते हो, नो टच भी नहीं होना, तो नज़दीक नहीं पास आने में भी देते नहीं थे। आने देते थे। 6 कदम दूर रहे। हाँ, और 2-3 बार ऐसा हुआ कोरोना में खाना बांटते
कि जैसे रात को मेरे हस्बैंड को फीवर हुआ तो डर गए कि भाई फीवर हो गया, क्योंकि बाहर तो रहे थे और सभी कह भी रहे थे और फ़ोन तो चालू ही थे, तो पूरा परिवार माताजी पिताजी को कह रहा था कि भैया कई कर रहा था दोरा कपिल निरूपा कई कर रहे हैं, रोगों का निवारण रोको ना माने कि कई कर रहे हैं वे, क्यों लोगों टच में हो रहा है, क्योंकि आपको पता है उस समय सब्जियों से और हर चीज़ हाथ भी मत लगाओ, और चीज़ मतलब आपने आपकी छुई हुई चीज़ को भी मैं छू रही हूँ तो किस चीज़ से कोरोना आ रहा है कोई था ही नहीं, पैमाना ही नहीं था, माप ही नहीं था। तो कई ऐसी परिस्थितियाँ थी, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारा काम करने के बाद भी ऐसा होता है कि अरे यार हमने इतना काम किया और इन्होंने उनको अप्रिशिएट कर दिया, कोई ना वो है ना, वो देख रहा है, वो देख रहा है और आप जैसे लोगों को भेज रहा है। वरना इतनी बड़ी दुनिया में सेवा करने के लिए अरबों की खरबों की जनता है, करोड़ों की जनता है, जोधपुर में लाखों की जनता है। हाँ कई लोग सेवा करते हैं, लेकिन उन कई लोगों में प्रभु ने एक माध्यम मुझे भी चुना है, तो क्यों आपने अगर मुझे चुना है परमात्मा तो कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए चुना होगा। तो बस ये सोच के फिर इन्हें याद करके कि इनके जितने गम, इनकी जितनी परेशानियां जो इन्होंने जिंदगी में देखी है, उनके बाद इन्होंने आत्मा का काम, आत्मा के मार्ग को चुना है, वो भी जिंदगी से ज़्यादा कठिन वो मार्ग है। वो कहते हैं जैसे हम जाते हैं ना तो हम कहते हैं कैसे हैं आपके स्वास्थ्य संबंधी, सुख साता है आपके, ऐसा हम पूछते हैं तो वो बड़ी ही धीरे से स्माइल करके कहते हैं हाँ साहब एकदम आनंद है, गुरु कृपा है। और जबकि तपती जमीन पर बैठे हैं, पैरों में पाँव में फाले हैं, हाथों से बाल तोड़ रहे हैं, फिर भी क्या कहते हैं हाँ साहब एकदम आनंद है, गुरु कृपा है। जब उनके इतनी परिस्थितियों के बावजूद वो अगर मुस्कुराहट दे सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, मैं क्यों। संसार में तो कुछ भी नहीं है, गर्मी लगी खटको ऑन करिए और बस अपन को चलियो और ठीक है अब बात खराब है वरना अब 1 मिनट मैंने ऐसे चलाऊँ सा अब ठंडक हो जाएगी, जो चीज़ मन में आई मैं फट से गैस चला के बना के खा लिया। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते, तो उनकी जो जीवन पर्या है, जीवनचर्या है, उनसे तो हम कहीं ज़्यादा हैं। हालांकि हमारे धर्म के हिसाब से ये सभी पाप के कारण है, ये सभी पाप के कारण है, इसीलिए ये जैन साधु संत दुनिया छोड़ते हैं और 6 काय के जीवों को अभयदान देने के लिए संयम का मार्ग चुनते हैं। तो वो मार्ग श्रेष्ठ है, बेहतर है, उनमें कठिनाइयाँ आती है तो मैं सोचती हूँ उनकी इतनी कठिनाइयाँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास साधन अनेक हैं, उन साधनों में बस सामंजस्य बिठाना है। और खेल हमेशा मन का होता है। हालांकि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, परिवार को भी संभालना होता है, जिम्मेदारी होती है और विभिन्न संस्थाओं से जुड़ी हुई होती है। जब कभी आप फ्री होती है कि अपने पास और कोई काम काज नहीं, तब अपना मनोरंजन है ये तब क्या करती है, उसका पास कैसे करती है? मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, तो अगर लगता है कि 2-3 दिन भी कंटिन्यू अगर फ्री हूँ तो मन करता है बस कहीं जोधपुर से बाहर 2-3 दिन कहीं भी, अगर जितना भी फ्री हो। सबसे पहले ट्रैवलिंग का शौक है, फिर कुकिंग का शौक है, अपने परिवार को महत्व देने का शौक है कि हाँ अच्छा मैं डेली बाहर जा रही हूँ, कुछ ना कुछ मेरे सतत अनवरत चलता रहता है। तो आज अगर मैं फ्री हूँ तो आज मैं सबकी मनपसंद का कार्य करती हूँ, जो सबको पसंद हो वो काम करूँ। हाँ पापा आपने कहीं कहा है आज वो बनाऊँ, हाँ कपिल साहब को क्या पसंद है, जोधपुरी 2 चीज़ें फेमस है जैसे खंडान खावन खंडा। तो आपकी पसंदीदा डिश क्या है, आप कई चीज़ पसंद है? मिठाई में तो मलाई राजभोग बहुत पसंद है। कहाँ की? ये जनता। नमकीन में? नमकीन में अपने जोधपुर का मिर्ची बड़ा, वो भी जनता से। हाँ लेकिन मैं आपको बताऊं कि आलू प्याज लहसुन अदरक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं जैन समाज से संबंधित बिलोंग करती हूँ, हमारे में इन सबको जो ज़मीन के अंदर उगता है उसे जमीकंद कहा जाता है, शलजम चुकंदर ये सब कुछ, तो हम लोग ये सब नहीं यूज़ करते हैं। नॉर्मल डेज़ में महीने में 25 दिन मेरे त्याग है इन सभी चीज़ों का, और महीने में 5 दिन इन चीज़ों का सेवन हम करते हैं। और वो भी कभी लगते हैं कभी नहीं लगते हैं, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते, ज़रूरी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि खाना ही खाना है। और मेरे इन लॉज, मैंने शादी करके उन्हें
ना तो कभी रात को खाते देखा, ना कभी जमीकन खाते देखा, किसी प्रकार का कोई नहीं। अपने 3 बच्चों की शादी करी, लेकिन उन्होंने रात को भी नहीं खाया। और हमारी शादियों में 2-2, 4-4 हज़ार लोगों का हम जीवन करते हैं, लेकिन एक भी खाने में जमीकन नहीं होता है। आपने भोजन करने का समय बताया है कि रात्रि में क्या लास्ट टाइम रहता है भोजन? सूर्य अस्त के जस्ट पहले, जैसे कि अभी 6:51 पे हो रहा है सूर्य अस्त, तो मेरे इन लॉज हैं, तो कभी आज तक भी